स्टडी परमिट अप्रूवल इन थर्ड एप्लीकेशन। क्लाइंट हमारे पास आए थे अपनी दो एप्लीकेशन सबमिट करके। पहली में रिफ्यूज़ल था, दूसरी इन प्रोग्रेस थी और थर्ड एप्लीकेशन वो लगाना चाहते थे या हम वो हमारा सजेशन चाहते थे कि उनकी जो सेकंड एप्लीकेशन है हमारे अकॉर्डिंग क्या उस एप्लीकेशन में उन्हें अप्रूवल आएगा या उन्हें रिफ्यूज़ल आएगा। तो हमने मिस्टर शर्मा को सजेस्ट किया कि वो अपनी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसे इमीडिएटली विड्रॉ करें। उन्होंने आईआरसीसी को कॉन्टैक्ट किया, हमने भी किया, हमने भी कॉल की एंड विद इन 5 डेज जो उनकी एप्लीकेशन थी वो विड्रॉ हो गई थी। एप्लीकेशन को विड्रॉ करवाने का यही रीज़न था कि जो उनके सबमिशन लेटर था या स्टडी प्लान था वो हमने देखा था और वो सिमिलर था पहली लेटर के लिए और उन्होंने अपने नोट्स ऑर्डर किए थे लेकिन वो अभी तक उन्हें रिसीव नहीं हुए थे। हम सभी को यही रिकमेंड करते हैं कि पहले अपने नोट्स मंगवाएं, वेट कर लें, डोंट शूट इन द डार्क। कोई भी आपको एजेंट या कंसल्टेंट कह रहा है बिना नोट्स के अप्लाई कर दो, आपको 99% वीज़ा रिफ्यूज़ल ही आएगा हमारे एक्सपीरियंस में। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, सभी को ऐसे ही होता है। हमारे थ्रू अप्लाई कीजिए, हम सीबीएसई एंड आईआरसीसी दोनों के थ्रू अप्लाई करते हैं। 95-98% नोट्स जो हैं वो 30-35 डेज में आ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द नोट्स इफ नॉट विद इन 35 डेज वो 60 डेज में आ जाते हैं। तो अपने नोट्स की वेट कीजिए, उसके बाद अपनी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है स्टडी परमिट की या विजिटर वीज़ा की उसको बाद में सबमिट करें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनकी दो एप्लीकेशंस में क्या कमियां थी और जो थर्ड एप्लीकेशन थी उसमें हमने क्या काम किया और कैसे उन्हें एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिला। उनको कैसे 30 दिनों में उनकी जो थर्ड एप्लीकेशन थी उसमें अप्रूवल मिला। जो क्लाइंट थे, लेट्स कॉल देम मिस्टर शर्मा। हम उनका फर्स्ट नेम डिस्कस करेंगे, हम उनका कोई भी और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। हम उनकी फ़ोटो नहीं दिखाएंगे जैसे हमने देखा है कि यूजुअली जो यूट्यूबर्स होते हैं या इंस्टाग्राम पे उनकी फोटो, क्लाइंट की फ़ोटो लगाते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना हमने ऐसा पहले कभी किया है। तो लेट्स कॉल दिस क्लाइंट मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा ने बैचलर्स की हुई है अकाउंटिंग में, उनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है। उन्होंने 1-1.5 साल के लिए जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है उसमें काम भी किया हुआ है और अब उन्होंने 2 साल की डिप्लोमा में एडमिशन ली थी जो कि ऑल्सो अकाउंटिंग प्रोफेशन में ही था। जब हमारी उनसे इनिशियल बात हुई तब वो अपने नोट्स जो थे वो हमारे थ्रू मंगवा चुके थे। अगर आपने भी अपने नोट्स मंगवाने हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके इंडियन रुपीज़ 500 या कनेडियन डॉलर्स 10 में आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जब क्लाइंट हमारे पास आए थे अपनी कंसल्टेशन के लिए, उन्होंने अपने नोट्स निकलवा लिए थे, हमारे थ्रू ही निकलवाए थे। तब हमने देखे उनके नोट्स, उनकी केस फाइल स्टडी की, तभी हमें पता चल गया था कि उनके केस में क्या कमियां थी और क्या अच्छी बातें थी। वन गुड थिंग अबाउट द क्लाइंट वॉज कि उन्होंने सेम कॉलेज, सेम इंस्टीट्यूशन और सेम प्रोग्राम में एडमिशन ली थी सेकेंड टाइम भी। ये अच्छा था क्योंकि अदरवाइज जब कोर्स आप चेंज करते रहते हैं सेकेंड में, थर्ड में, तो उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है और एक अनदर इमीडिएट रिफ्यूजल आने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। हमें जो कमियां लगी थी वो मेनली उनके स्टडी प्लान या आप कह सकते हैं एसओपी में थी। उनकी आई थिंक 3 पेजेस के अराउंड की एसओपी थी। तो हमने जब उस पर काम किया, हमने उन्हें सजेशंस दिए कि कैसे उन्हें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो वो एंड में उनकी जो एसओपी थी वो अराउंड 6 पेजेस हो गई थी। उसके साथ हमने अपनी तरफ से अपना सबमिशन लेटर लगाया था जो अराउंड 4 पेजेस का था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में हमने अच्छी तरह हाईलाइट किया था कि उन्होंने ये स्टडी कैसे, ये जो न्यू प्रपोज प्रोग्राम है उनके पुरानी जो स्टडी है प्लस एक्सपीरियंस है उससे कैसे रिलेटेड है और उन्हें क्यों ज़रूरत है फर्दर स्टडीज़ करने की, उन्हें क्यों ज़रूरत है फर्दर स्टडीज़ कनाडा में ही करने की और उन्हें क्यों ज़रूरत है ये वाली स्टडी कनाडा में इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में करने की और ये पर्टिकुलर स्टडी करके उनका क्या फ्यूचर में फ़ायदा होगा, उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे चेंज होंगे, उनके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे और जो उनकी कॉस्ट है जो वो स्पेंड कर रहे हैं ये 2 साल के डिप्लोमा के लिए, वो इंडिया में ना करके यहाँ क्यों करना है, पर्टिकुलरली कनाडा में क्यों करना है और उसके जो खर्चा होगा। क्योंकि ये बड़ा कॉमन रीज़न है जब वीज़ा ऑफिसर देते हैं कि आप अपनी जो कॉस्ट है वो कैसे रिकवर करेंगे और जो आपका स्टडी प्लान है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो हमने उसको भी जस्टिफाई किया और हमने बताया कि कितने सालों में वो अपनी जो कॉस्ट है वो रिकवर कर सकते हैं। हमने जस्ट लिखा नहीं, हमने डाटा पॉइंट्स दिए, हमने साइटेशंस दी, हमने लिंक्स दिए, हमने टेबल्स बनाए कि ये रेफरेंस हैं इन पर्टिकुलर कंपनीज में, इन पर्टिकुलर शहरों में, कि वो इन शहरों में वापस आएंगे, इन 2-4 स्पेसिफिक एम्प्लॉयर्स के पास वो इन पर्टिकुलर डेजिग्नेशंस पे काम करेंगे एंड इतनी उनकी सैलरी होगी और शॉर्ट टर्म गोल में वो जॉब करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल में अगर बिजनेस करेंगे तो कैसा बिजनेस करेंगे। दूसरी जो बात थी जिस पे हमने फोकस किया और जिसको हाईलाइट किया वो थी उनकी फैमिली कॉम्पोजिशन एंड फैमिली के प्लान्स। तो उसको हमने इलेबोरेट किया, जो उनके प्लान थे उनकी फैमिली के साथ अपना बिजनेस शुरू करने के, कैसे वो कर सकते हैं, क्यों वो कनाडा जाएंगे, वो स्टडी करेंगे और उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने कहाँ से स्टडी की हुई है
और जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे वो कैसे अपनी एक स्पेसिफिक फर्म जो है वो खोल पाएंगे और वो कैसे अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे क्लाइंट का पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर इस वीडियो में अटैच कर पाएं जब तक हमने ये अपलोड करनी है, क्योंकि हमने क्लाइंट को एक्सेस दिया था, वो चाहते थे वो खुद अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करें, तो हमने अपनी तरफ से जितने डॉक्यूमेंट थे वो अटैच कर दिए थे। जैसे वीडियो में हमने पहले देखा होगा उनके जो पुराने GCMS नोट्स थे वो भी हमने अटैच किए हैं, पुराना रिफ्यूजल लेटर भी अटैच किया है। उनके जो रिफ्यूजल था वो दो तीन चीजें जैसे आप अभी भी नोट्स में देख सकते हैं, वो था कि स्टडी प्लान इज जनरल, जो कि मोस्ट कॉमन रीजन है आजकल रिफ्यूजल आने का, कॉस्ट ऑफ स्टडी उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, करियर प्रोग्रेशन उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, और करियर पाथ एंड expenses of the study and how they can grow in their career if they do this particular program। तो ये बड़े कॉमन रिफ्यूजल रीजंस होते हैं, आप इनको बड़ी आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें सारे पॉइंट्स को कवर करें, अच्छी तरह रिसर्च करें, कुकी कटर जो अप्रोच है ना वो अब चलनी बंद हो गई है। मे बी 1000 में से 1 का 5 का 10 का वीज़ा आ जाएगा कॉपी पेस्ट SOP या स्टडी प्लान लगाने से या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाने थे, लेकिन हमारी तरफ से जितने हम नोट्स रिव्यू करते हैं, हम एवरी डे वी रिव्यू लाइक 30 to 40 नोट्स जो हमारे थ्रू अप्लाई होते हैं। आप लोग कंसल्टेशन करते हैं या कोई रिफ्यूज़ल लेके फिर हमारे साथ कंसल्टेशन करने के लिए आता है। तो प्लीज़ अगर आप किसी कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू लगवा रहे हैं, अपनी SOP खुद तैयार कीजिए या उनसे बात कीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए। वो टाइम चला गया जब एजेंट जो बैठे थे इंडिया में या किसी और कंट्री में वो नाम रिप्लेस कर देते थे। जैसे हमारी दूसरी वीडियो में भी हमने दिया हुआ है कि वो नाम रिप्लेस हो जाता है, हिम और हर वहीं पर रहता है, लड़के को भी हर चल रहा होता है, शी चल रहा होता है, या किसी लड़की की एप्लीकेशन लगाई उसमें ही एंड हिम चल रहा होता है। वो अप्रोच खत्म हो गई है। सीधा लिखने से कि आई वांट टू स्टडी आई लाइक कनाडा, कनाडा बहुत अच्छा देश है, मैं वहाँ पे घूमना चाहता हूँ, वहाँ स्नो पड़ती है, पहाड़ियाँ हैं, ऐसे नहीं चलेगा। यू नीड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रीजन why you need to study further, why you need to study at all, how this study will help you। सारी कंट्रीज छोड़ के आपने कनाडा को क्यों चूज़ किया फ्रॉम इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड नेशंस, और अपनी कंट्री में ये वाली स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं। आगे हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही हम सक्सेस स्टोरीज और उनकी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं हमें ऐसी वीडियोस फ्रीक्वेंटली पोस्ट करें, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें कमेंट करके बताएं टू इंक्रीज आवर मोटिवेशन, क्योंकि हम बिजी स्केड्यूल होने की वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता एंड वीडियोस डालनी इग्नोर हो जाती हैं। जैसे कि पिछले 4 सालों में हमने बहुत रेयरली कोई वीडियो बनाई थी। अब हमने सोचा है कि हम मोर फ्रिक्वेंटली वीडियोस पोस्ट करेंगे। जब आपके कमेंट्स आते हैं या आपकी ईमेल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, दे डू रियली मोटिवेट अस, ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आपको भी वीज़ा रिफ्यूजल मिल चुका है और आप चाहते हैं कि आपने हमारे साथ कंसल्टेशन करनी है, डोंट हेजिटेट, गो टू आवर वेबसाइट, talk to us, book an appointment। अगर आपके नोट्स आ चुके हैं, you are not able to understand what the reason is, we have a very highly subsidized service। Go to our website, book that, have a consultation with myself or one of our team members, and we'll try our best to turn your refusal into an approval। If you liked our video, then do like, share and subscribe, and thank you once again for watching this video।